भगवान गणेश को प्रथम पूज कहा जाता है। कहते हैं कोई भी पूजा अर्चना भगवान गणेश की पूजा के बिना पूरी नहीं होती। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर के सबसे प्राचीन मंदिर में। प्राचीन मंदिर ही नहीं, यहाँ पर जो मूर्तियां बनाने की परंपरा चली तो सबसे पहले इसी जगह पर, और जो परिवार द्वारा, जो खरगोड़कर परिवार है, उनके द्वारा पहली प्रतिमा इंदौर की बनाई गई। कहते हैं जब होलकर राजवंश का यहाँ पर राज हुआ करता था, जब होलकर राजवंश ने, जो माँ अहिल्या हैं, उन्होंने गणेश उत्सव मनाने की जो परंपरा जब शुरू हुई उनके कार्यकाल में, तो अब बात आया कि आखिर कौन बनाएगा प्रतिमा जिसकी प्रतिमा पूजी जाएगी। अब बात अगर करें तो उस समय जो होलकर राजवंश के जो कलाकार हुए खरगोड़कर परिवार के, उनको प्रतिमा बनाने का दायित्व दिया गया और उनके हाथों से जो प्रतिमा बनी उसको पूजा अर्चना की शुरुआत इंदौर शहर में वहां से शुरू हुई। जैसा आप मेरे पीछे देखेंगे प्राचीन मंदिर है, गणेश जी की एक विशेष प्रतिमा है, तो यह प्रतिमा अपने हाथों से बनाई गई है। होलकर राजवंश के समय पे जो कलाकार हुए खरगोड़कर परिवार, उनके हाथों, उनके पूर्वजों के द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण हुआ और आज यह प्रतिमा स्थापित है। इसका भी अपना एक इतिहास है। चूंकि उनके परिवार के अभी भी वंशज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके द्वारा जो प्रतिमा बनाई जाती है, आज तक जो सिलसिला चल रहा है उसकी क्या कहानी है, और आज तक जो अभी तक जो लगातार जो एक संस्कृति कल्चर जो एक चला आ रहा है। क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो ये प्रतिमाएं हैं अन्य गणेश प्रतिमाओं से अलग दिखेंगी। इनके एक देखेंगे, इनके जो सिर पर जो पगड़ी है और इनकी सूंड, इनके जो गणेश जी को जो प्रतिमा है, पूरे देश में आप प्रतिमा देख लें, लेकिन ऐसी प्रतिमाएं पूरे देश में कहीं भी नहीं बनाई जाती हैं। ये अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में भी एक इतिहास है कि गणेश प्रतिमाओं का यह रूप सिर्फ खरगोड़कर परिवार के द्वारा बनाया जाता है और माता अहिल्या के कार्यकाल से सिर्फ इसी जो प्रतिकृति आप देखेंगे, यही प्रतिकृति उसी जमाने से चली आ रही है। मूर्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। हम आपको बता दें कि इस मूर्ति की विशेषता के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जो गणेश जी की सूंड है वो भी एक विशेष प्रकार से है, क्योंकि इनको जो 2-3 बार घुमाव दिया गया है वो भी आप देखेंगे। इसका भी कुछ क्या इसका कारण है वो हम अभी आपसे, जो जिन्होंने प्रतिमा को बनाया है, उनसे बात करेंगे। इनके जो बैठने की व्यवस्था देखिए आप, बैठने का जो रूप है, इनकी जो पगड़ी है, उस समय जो होलकर राजवंश जो शाही पगड़ी जिसको बोलते हैं, वो शाही पगड़ी इनके माथे पर विराजमान है। और जो बैठने की जो प्रक्रिया देखिए, जो बैठने की, और इनके जो 4 जो हाथ बनाए गए हैं और इनका आकार जो गणेश जी का है वो अपने आप में अद्भुत है। अब जो गणेश जो उत्सव की शुरुआत होती है और तरह तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ जो खरगोड़कर परिवार द्वारा कई सालों से जो प्रतिमा बनाई जा रही है उसका रूप यही है। और हर साल जो यहाँ पर शाही प्रतिमा राजवाड़े पर विराजित होती है, इनके द्वारा बनाई जाती है। इस वक्त मौजूद है हमारे पास जो इन्होंने प्रतिमा बनाया है, खरगोड़कर परिवार के वंशज हैं श्याम जी, उनसे बात करते हैं। श्याम जी, पहले तो स्वागत है आपका। गणेश पर्व की शुरुआत हो चुकी है। राजवाड़ा पे भव्य शाही गणेश जी बिठाए जाते हैं, जो होलकर राजवंश के समय से बिठाए जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आप ये प्रतिमा बनाते हैं, इनकी खासियत क्या है, और क्योंकि आपका प्रोफेशन है प्रतिमा बनाना या सिर्फ आप शाही प्रतिमा बनाते हैं? प्रोफेशन नहीं है, ये ट्रेडिशनल हमारा जो हमने 250 साल से मेंटेन कर रखा है, तो ये हमको विरासत में मिली हुई कला है जो हमने इसे जीवित रखी है। आज 7वीं पीढ़ी हमारी ये कार्य कर रही है। परिवार के हर सदस्य को मूर्ति निर्माण का कार्य आता है, किसी को सिखाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती। ये प्रभु की देन है कि पूरे परिवार को बिल्ट इन ये शिक्षा मिली हुई है और हर व्यक्ति अपने नौकरी, जॉब और अपने सब कार्य करके और सेवा देता है। तो इसलिए इसको हम बाजार में बेचने नहीं जाते, केवल ऑर्डर के ही बनाते हैं। और जो ऑर्डर पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं वही आज ऑर्डर भी मेंटेन है, और नया किसी को चाहिए हो तो पहले से बताए तो बनाते हैं। श्याम जी, एक चीज और बनाऊंगी कि जब भी एक तरह की प्रतिमा बनाई जाती है उसका एक सांचा होता है। हाँ। क्योंकि आप इतने सालों से एक जैसी प्रतिमा बना रहे हैं, तो क्या सांचा है या हाथ से? ये हमारा सांचा हाथ ही है, और इसका कारण ये है कि एक सरीखा प्रतिमा बनने के लिए दिल से और दिमाग से और पूरे तन्मयता से जब कोई भी कार्य किया जाता है तो वो एक सरीखा बनता है। जहाँ बीच में पैसा या किसी चीज़ की लालच आ जाती है तो आदमी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिफरेंस आता है। लेकिन हमारे परिवार को पैसे की चिंता नहीं है। पूर्वजों से मिली हुई विरासत कला वो संभवतः जीवित रखना है, क्योंकि ये कला
आज अद्भुत है, किसी को देखने नहीं मिलती और कोई करता भी नहीं, क्योंकि बगैर पैसे के कोई कार्य नहीं करता। लेकिन हमारा परिवार जो है ये ट्रेडिशनल संभाले हुए है, और वो इसलिए कि गणेश जी का आशीर्वाद पूरे परिवार को है, और गणेश जी का जो अस्तित्व इस जगह है इसीलिए हम यहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ गणेश जी का अस्तित्व है। यहाँ हमारे पूर्वजों को उन्होंने सपने में दर्शन दिए थे, और ये भी कहा था कि यहाँ ही गणेश जी बनाना, क्योंकि शमी का पेड़, जो शमी पत्ती गणेश जी को प्यारी है, वो यहाँ हमारे यहाँ विराजमान है पेड़, और गणेश जी की प्रतिमा भी है उसी समय बनी हुई। एक चीज, ये जो परंपरा शुरू हुई अहिल्या माता का जब उस समय यहाँ शुरू हुई, तो उस समय आपके परिवार से भी क्यों आए? हाँ, इसलिए वो आए कि जब होलकर राजवंश यहाँ आया, अहिल्या माता ने राज शुरू करा, तो उस समय क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ कि पेशवे साहब ने एक्चुअली ये राज जो था वो अपने क्या उज्जैन के वो थे ना राजा, क्या नाम उनका, तो उस समय क्या हुआ, पेशवे साहब ने यहाँ उनके सरदार थे मल्हार राव होलकर, तो उनको यहाँ पे राज करने के लिए भेजा, क्योंकि मुगलों का आतंक बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पर मल्हार राव होलकर को राज करने के लिए भेजा। तो मल्हार राव होलकर के बहू अहिल्या माता थी, तो अहिल्या माता ने फिर बाद में पूरा राज संभाला, और उनके राज दरबार में हमारे पूर्वज एक आर्टिस्ट के रूप में कार्य करते थे। तो वो क्योंकि उस जमाने में क्या था, किसी भी अच्छा उत्सव के लिए, फंक्शन के लिए रंगोली बनाना, पोर्ट्रेट बनाना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था। तो हमारे पूर्वज जो है वहाँ पे आर्टिस्ट थे। तो चूँकि जब गणेश जी की स्थापना करने का ये आया, गणेश उत्सव शुरू हुआ, तो महाराज साहब ने और अहिल्या माता ने हमारे पूर्वजों को कहा कि चूँकि आप हमारे आर्टिस्ट हो, तो आप ही हमारे ये प्रतिमा का निर्माण करो, जो कि अपन राजशाही परिवार में गणेश उत्सव मनाया जाए। तो फिर उस समय अच्छा उन्होंने ये भी कहा था कि बोले मूर्ति ऐसी डिज़ाइन करना कि जो विशिष्ट रहे, और उसमें गजमुख, क्योंकि भगवान को जो है हाथी का मुख लगा हुआ है, तो बोले गजमुख आकार की हो और भव्यता रहे, कि कुछ विशिष्ट अलग ही रहे। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये मूर्ति का निर्माण किया, मतलब डिज़ाइन बनाई और उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि बस एप्रोप्रिएट डिज़ाइन है, आप इसी को करो, और इस पर होलकर पगड़ी हमारे जो वंशज की है वो धारण करो। तो गजमुख, इसमें विशिष्टता ये है कि इसमें गजमुख धारण किए हुए आकार में है। दूसरा, इसमें होलकरी पगड़ी जो महाराज पहनते थे वो धारण कराई है। तीसरा उसमें यह है कि इसमें सूंड जो है वो पेट पे 3 बार इसलिए लपेटी गई है कि यदि खुले सूंड का गणेश जी होता है तो देश को जो है वो खुलापन ज़्यादा आता है, लेकिन देश को बांध के रखना है, इसलिए गणेश जी की सूंड जो है वो पेट पे है, ताकि सब एक जगह रहे। और गणेश जी के पेट में तो लड्डू रहते हैं, मोदक भी रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको आकार को मंजूरी दी। एक्चुअली क्या है कि गणेश जी को काला धागा और कोड़ी इसलिए बांध रखी है कि इनको किसी की नज़र न लगे। जिस प्रकार अपन छोटे बच्चों को काला टीका या काला धागा लगाते हैं कि उन्हें किसी को नज़र नहीं लगे, तो गणेश जी की जब प्रतिमा तैयार होकर हो जाती है तो इतनी सुंदर प्रतीत होती है, तो हर दर्शन करने वाले भक्त में मन में दर्शन के भाव उत्पन्न होते हैं और किसी की नज़र न लगे, इसीलिए ये काला धागा और कोड़ी अंगूठे में पहनाई जाती है। निर्माण करने का कार्य विधि विधान से चालू होता है। इसमें बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पे विधि विधान से 3 मूर्तियाँ छोटी बनाई जाती है, और वो 3 मूर्तियों की विधि विधान से पूजा पाठ करके, अथर्वशीर्ष का पाठ करके और इसका सिंदूर उंदूर लगा के और पूजा पाठ की जाती है। और उस शुभ मुहूर्त में की हुई मूर्तियों को उसके बाद फिर बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जाता है। उसके बाद बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जाता है, और इसमें की 3 मूर्तियाँ बनती है बड़ी बड़ी, तो इनके पेट में एक एक मूर्ति का विराजमान करते हैं। तो उससे ये भी माना जाता है कि इस मूर्ति का निर्माण भी बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर हुआ है। और दूसरा, विधि विधान से पूजा पाठ की हुई मूर्ति रहती है, इसलिए इनमें बनने के बाद जो तेज आता है, जो दर्शन करने के भाव उत्पन्न होते हैं, ये सब उसी कारण होता है। इसलिए इसकी विशिष्टता ये है, और जो भी इसको दर्शन करता है उसे अपने आप दर्शन करने के भाव उत्पन्न होते हैं।